हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं JDLCCE 2023 के कट ऑफ के बारे में। मतलब झारखंड जेई के कट ऑफ के बारे में। और इस मुझे मालूम है कि इस वीडियो मतलब इस टॉपिक पे आपने बहुत सारे वीडियो देख रखे होंगे यूट्यूब पे। लेकिन फिर भी ये टॉपिक जो है वो काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि मतलब इसके कुछ कारण हैं कि ये क्यों कन्फ्यूजिंग है। पहली बात तो ये जो मतलब ये जो एग्ज़ाम हुआ था वो बहुत सारे शिफ्टों में हुआ था। यानी यहाँ पे नंबर ऑफ शिफ्ट्स बहुत ज़्यादा थे। टोटल 13 शिफ्ट्स हैं सिविल इंजीनियरिंग के। तो मतलब इसके वजह से जो है मतलब बहुत एक कन्फ्यूज़न होता है कि किसी का शिफ्ट ज़्यादा। और दूसरा पॉइंट है डिफरेंस इन एग्ज़ाम लेवल, कि किसी का मतलब किसी के शिफ्ट में किसी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ पेपर आ गया और किसी में बहुत आसान आ गया। तो ये भी एक मतलब ये रीज़न है जिसके वजह से जो है कि हम बता नहीं सकते कि किसका मतलब इसका रॉ मार्क्स में कट ऑफ कितना हो सकता है, क्योंकि जिसका मतलब शिफ्ट टफ हो जाएगा उसका रॉ मार्क्स अपने आप घट जाएगा और जिसका आसान हो जाएगा उसका बढ़ जाएगा। तो ये दो फैक्टर्स हैं जो बहुत मेन रोल प्ले करते हैं मतलब डिसाइड करने में कि कट ऑफ कितना जाएगा। और यहाँ पे ये दोनों जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ब्रॉड हैं, काफ़ी मतलब अलग अलग तरीके की हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, मतलब ये दो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हमें पता नहीं चल रहा कि इसकी कट ऑफ कितनी जाएंगी। और कन्फ्यूज़न में हैं हम लोग। और तीसरा चीज़ एक और है कि वेरियस सोर्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि हमारे पास मतलब हमने जैसे कि 10 तरह के वीडियो देख लिए इस टॉपिक पे, और दसों लोग ने बोल दिया कि मतलब किसी ने बोल दिया 470, किसी ने बोल दिया कुछ, किसी ने बोल दिया कुछ। सभी अपने अपने हिसाब से बता देंगे और हम इस बीच में कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो ये सब देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक मतलब आप मतलब नॉर्मलाइजेशन के बाद, यानी क्योंकि ये हम आपको पता है कि कुछ समय पहले ही मतलब हमारा सितंबर और अक्टूबर के महीने में झारखंड जेईई का एग्ज़ाम हुआ था और उसके बाद उसका आंसर की आया। और अभी जाके कुछ दिनों पहले मतलब मैंने भी वीडियो बनाया था उस टॉपिक पे, कुछ दिनों पहले ही झारखंड जेईई का रिवाइज्ड फाइनल आंसर की आ चुका है। तो मतलब उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अब हम देख सकते हैं कि मतलब आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कितना मतलब कट ऑफ हो सकता है। और ये भी एक अजम्पशन ही है और ये मेरी वो मतलब पूरी मतलब अजम्पशन बेस्ड है और ये मेरा थिंकिंग है कि इतना हो सकता है, इतना जा सकता है। और तो यहाँ पे चलिए हम बात करते हैं इस पे। तो सिविल इंजीनियरिंग की अगर हम देखें तो सिविल इंजीनियरिंग में टोटल जो है 1268 सीटें हैं। और अगर कैटेगरी वाइज देखें तो यूआर का जो है यहाँ पे हम बिफोर एंड मतलब रॉ मार्क्स की बात नहीं करेंगे। बिफोर बिफोर नॉर्मलाइजेशन मतलब बिना नॉर्मलाइजेशन के रॉ मार्क्स, और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मतलब नॉर्मलाइजेशन के बाद के जो मार्क्स होंगे। बिफोर नॉर्मलाइजेशन हम बात नहीं करेंगे कि रॉ मार्क्स आपका इतना हुआ तो आप मतलब मानेंगे कि हाँ कट ऑफ कि क्लियर है कि नहीं है, क्योंकि हम उसे कंसिडर नहीं कर सकते। क्योंकि जो मैंने अभी आपको बताया कि शिफ्ट बहुत ज़्यादा थी और एग्ज़ाम के लेवल में जो है मतलब शिफ्ट हर पेपर के एग्ज़ाम के लेवल में मतलब बहुत ही ज़्यादा अंतर था। तो हम नहीं बता सकते कि किसी का कितना हो सकता है। लेकिन हाँ, हम आफ्टर नॉर्मलाइजेशन बता सकते हैं कि किसी का कट ऑफ कितना जा सकता है। तो वो ये चीज़ हम बता रहे हैं कि यूआर के लिए जो है वो 510 नंबर प्लस, अगर आप 510 नंबर मतलब से ज़्यादा हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में गिन सकते हैं। इसके बाद ओबीसी के लिए 500, अगर आप ओबीसी से तो आप 500 तक मान सकते हैं कि 500 से अगर ज़्यादा है तो आप अपने आप को सेफ गिन सकते हैं। ये नॉर्मलाइजेशन के बाद की बात हो रही है, नॉर्मलाइजेशन से पहले की बात नहीं हो रही, नॉर्मलाइजेशन के बाद की बात हो रही है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस का 490 और एससी का 470 और एसटी का 470। तो ये था सिविल इंजीनियरिंग का कट ऑफ। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे भी मैंने किसी भी इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं लिया है, मतलब बिना नॉर्मलाइजेशन के मतलब बिना नॉर्मलाइजेशन का कंसिडर नहीं किया है, यू नो। तो यूआर का अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इसमें देखें, ट्रेड में देखें, तो 500 तक जाएगा यूआर का, ओबीसी का 490 तक, ईडब्ल्यूएस का 495 तक, एससी का 480 तक और एसटी का 470 तक जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूआर का जो है 500 तक जा सकता है, ओबीसी का 490 तक जा सकता है। मतलब इससे अगर आपका ज़्यादा रहेगा तो आप अपने आप को सेफ गिन सकते हैं और तो ही बेहतर होगा। और ईडब्ल्यूएस का 485 प्लस होना चाहिए और एससी का 480 और एसटी का 470। तो ये थे तीनों ट्रेड्स के कट ऑफ मेरे हिसाब से।
सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों के झारखंड जेईई में। और आशा है कि इसका रिज़ल्ट भी जल्दी आ जाए, क्योंकि काफ़ी इन्होंने देर कर दिया है। इनका रिज़ल्ट पहले ही आ जाना चाहिए था। और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि क्योंकि मैं अभी मतलब ये चैनल नया है और मैं भी नया हूँ इस फील्ड में, तो मतलब मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो हो सकता है कि बीच में मैं कभी अटक जाता हूँ, तो आप छोटा भाई समझ के मतलब माफ़ कर दीजिएगा। और अगर कोई मतलब गलती होता है तो उसे इग्नोर करिएगा। तो ये सब था। और ऑब्वियस सी बात है, अगर नया चैनल है तो आप लोग प्लीज़ इसे सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। और इसी तरह के जो भी जेईई एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी कंटेंट है उसे यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। और जो भी अपडेट्स आती हैं, मतलब जेईई, एसएससी जेईई से रिलेटेड, या फिर किसी भी अदर स्टेट एई जेईई से रिलेटेड, या फिर पीएसयू जेईई से रिलेटेड, तो वो इस वीडियो पे दिए जाते हैं। और कुछ दिन पहले ही मैंने कहा था कि मैं इस वीडियो पे टास्क भी प्रोवाइड करूँगा, मतलब एसएससी जेईई के लिए, क्योंकि एसएससी जेईई का काफ़ी एग्ज़ाम पास आ गया है। तो वो टास्क मैं कल से मतलब प्रोवाइड कर दूँगा आपको, कुछ ही दिन में, कुछ ही समय में उसका भी वीडियो मिल जाएगा। तो आप उसे फॉलो कर सकते हो, जिससे आप अपने पढ़ाई को और बेहतर बना सकते हो। और मतलब आप इस चैनल से जुड़ के मतलब हमारे फैमिली में जुड़ सकते हो। तो ये था इस वीडियो में। थैंक यू।